मैं आपको पीटीआई का वो लीडर समझ के नहीं बात नहीं, मैं आपको इस वक्त जो है ना आप मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा लीडर समझ रहा हूँ। अब हौसला रखिएगा, अपने अंदर का पटवारी भी जरा 2 मिनट के लिए ना बिठा दीजिएगा। आपने गलत बात की, उसका जवाब सुनिए। पानी दियो ना, पानी दियो ना। पानी आ गया राणा साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास सबसे बड़ी खबर है, नहीं समझ आई? मेरे पास सबसे बड़ी खबर देने वाले आज गेस्ट मौजूद है, राना अजीम साहब। आज उनसे हमारी बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं। सबसे पहले उनसे पूछेंगे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जर्नलिज्म में देखा सीखा, कुछ बहुत से ऐसे राज जिनसे आज पर्दा उठाएंगे। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं राणा साहब, मैंने जो नाज़रीन को तारफ़ करवाया, सबसे बड़ी खबर जो आपकी आती है, ये ठीक करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये है सबसे बड़ी खबर। जी जी जी, बेशक। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इससे बड़ी खबर कोई नहीं होती, ये एक पैगाम होता है, और खबर पैगाम का नाम है ना, अच्छा, खबर होता है। और जब मैं कहता हूँ ये एक सबसे बड़ी खबर है, हाँ हाँ, हर शख्स का एक क्या कलाम होता है ना, जी जी जी। तो ये था क्या कलाम है। अच्छा, ये वाकई सबसे बड़ी खबर होती है, ये वैसे लोगों को जरा करने के, अगर वो खबर बड़ी ना हो तो लोग देखें ना। अच्छा, इसलिए लोगों को बताते हैं, होती नहीं है। नहीं होती है। अच्छा, अगर खबर नहीं है तो आपने क्यों मुझे जिक्र किया। हाँ, ये तो है वैसे। अच्छा राणा साहब, आज लोगों को हमने आपके बारे में बताना है कि राणा साहब जो एक स्टूडेंट लीडर थे, राणा साहब एक किस तरह सहाफ़ी बने, फिर क्राइम रिपोर्टर बने। पहले थोड़ा सा उस पर बात करें ताकि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनको आपके बारे में थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। आप तो गालिबन रेलवे रोड कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और फिर उसमें आप किस तरह जर्नलिज्म में हैं? तो हिंदी में इसका क्रेडिट देता हूँ ज़िया शाहिद साहब को। अच्छा, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था और मैं एमएसएफ का प्रेसिडेंट था। मैंने स्टूडेंट यूनियन के इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड से इलेक्शन जीता। तो उस दिनों में मेरे अंदर मोहब्बत नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा थी। ओके। उस वक्त 2 ही सियासी बातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग हाउस में मैं बैठता था तो ज़िया शाहिद साहब भी मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात थे। अच्छा, जब उन्होंने मुझे देखा, उनसे तल्लक बना। हम लोग उस वक्त में, लाला जी आपको याद होगा कि खबर छुपाने के लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, नहीं था, फिर एक एक दफ्तर चक्कर लगाने पड़ते थे, और सिंगल कॉलम खबर जो होती थी ना, वो बहुत बड़ी खबर होती थी, उसकी कटिंग रखना होती थी। तो हम अपनी एमएसएफ के लिए निकलते थे। ज़िया साहब से तल्लक बना। मोची गेट का एक जलसा था, अच्छा, जो मियां नवाज शरीफ का था। उस वक्त मीनारे पाकिस्तान नहीं, मोची गेट जलसे हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। उस जलसे का स्टेज सेक्रेटरी मैं था। अच्छा, तो वहां पर जिस तरह आजकल फैसल साहब हैं, फैसल जावेद साहब पीटीआई के होते हैं, ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे थे। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसके जवाब मैं आगे जाके आपको दूंगा, क्योंकि आपने निजी मैं सवाल पूछा कि आपके अंदर से मुझे मरियम और अज़ेब नजर आ रही है, मैं इसलिए मैं जाके दूंगा। तो इसने ये सारी चीजों के बाद मैं अब आके आपने मेरा मेकअप देख लिया, स्टाइल भी देख लिया। उसके बाद ज़िया साहब से मेरा एक तल्लक। अच्छा, फिर ज़िया साहब ने एक मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने तहरीक निजात ओके, शुरू की। उस तहरीक निजात के दौरान मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे ख्वाजा साद रफीक और अब्दुल गफूर मियां को। अच्छा, और मुझ पर जो रायवंड वाले मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर भी रहे, और मुझ पर मुझे नहीं पता वो मुकदमा डाल दिया गया जिसके मतलब मैंने सोचा भी ना। और मेरे पास वो आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने बाकायदा तकरीर में कहा कि हमने नवाज शरीफ के ये दहशतगर्द पकड़े। अच्छा, अल्लाह ने करम किया, हम तमाम केसेस में बरी हुए। देखने एक लंबा अरसा जेल में कटा, आप और ख्वाजा साहब? मैं और ख्वाजा साद रफीक साहब। उसके बाद जब बाहर आए, उस जेल के दौरान ज़िया शाहिद साहब 3 दफ़ा मेरी मुलाकात करने आए। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे कहा, भाई आप खबरें हेल्पलाइन मेरी ज्वाइन करो। अच्छा, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, बाहर में छपने का शौक, वो अखबार जो उस वक्त में बड़ा पीक पे था, बेशक, और मजलूमों की आवाज़ था, फिर हम उसमें चले गए। ये है मेरी सहाफ़त का आवाज़। लेकिन इसमें मैं भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा मियां अब्दुल गफ्फार साहब। अच्छा, जिन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुमने सहाफ़ी बनना है, लीडर नहीं। मतलब तुम ये ना समझो क्या आप लीडर है? आप सिर्फ सियासत करनी है,
सहाफ़ी भी बनना है। उसके बाद दूसरा शख्स था जिसका नाम था असद शाही, मेरे को मैं क्राइम, अल्लाह उससे जन्नत से जन्नत में जगह था। क्राइम रिपोर्टर था मैं, उसने मुझे ये बात समझाई। तीसरा शख्स उसका नाम है सलमान गनी। सलमान गनी साहब ने भी इस पे मेरी पढ़ी। फिर हम चल पड़े और मेरी सहाफत का सबसे पहला जो मेरा साथी है वो अशरफ मजीद था। अच्छा, मेरे पास बाइक में नहीं होती थी। मैं इकरार करता हूँ, मैं जिंदगी में एक कसूर रखता हूँ कि दोस्तियाँ आपकी इतनी तवील होनी चाहिए कि रोज़े महशर भी आप इकट्ठे हों और जिंदगी के हर मैदान में आप इकट्ठे हों। वाह वाह वाह। दोस्तियों में उसी वक्त तवील होती हैं, उसी वक्त लंबी होती हैं जब आप एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करके, बेशक ताल्लुक चलता है इसी तरह। और जब आप दरगुजर नहीं करेंगे, कब्रिस्तान कहते हैं ना गलतियों के लिए, दोस्तों की गलतियों के लिए दिल में एक कब्रिस्तान होना चाहिए जिसमें हर चीज दफन कर दे। बिल्कुल है, ये मेरी सहाफत का आगाज था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चलते गए, कारवां बनता गया। फिर मैं याराने मदीना बना कारवां, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, याराने मदीना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुझे इनाम मिला। अच्छा, माशाल्लाह। मैं ये इसलिए बताना भी चाहूँगा कि लोगों को मैं कहूँगा कि ये एक लगन की बात होती है। हमने मदीना शरीफ जाना था और इश्क की इंतहा ये थी कि मैं, अशरफ साहब और एक हमारे साथी सऊद साहब फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह से। उनकी गाड़ी होती थी। उस दिनों में पाबंदी लग गई कि 40 साल से कम एज की जो लोग हैं वो जा नहीं सकते। उस वक्त 40 साल से कम एज थी। बड़ी कोशिश की, कभी फरूख स्टार साहब का लेटर लिया। अच्छा, इवन एक दफा काजी हुसैन अहमद साहब का लेटर लिया पूरी रात जाग के। और हम जब वहाँ लगन सी तड़प जब हम गए उस वक्त अलावा भी तभी आता है। वहाँ पे उस वक्त अम्बेसी बाहर हुआ करती थी इस्लामाबाद में ना, कोठियों में। हम लेके गए लेटर, तो उन्होंने कहा ये कहा, यहाँ 16 रमजान से तो वीज़े बंद हो गए। रोना शुरू कर दिया एम्बेसी के बाहर। इसी दौरान में सरदार अतीक अहमद खान साहब, एक मेरा उनसे बड़ा गहरा था, आजाद कश्मीर वाले। हाँ, वो वजीर आज़म। हाँ, वजीर आज़म। और बहुत कम लोगों को पता है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं आज़ादी कश्मीर के हुर्रियत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहा। अच्छा, माशाल्लाह। जहाद में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। ट्रेनिंग के लिए थी, सब कुछ किया। ओके। और मैं जब कभी कश्मीर आज़ाद होगा तो उसमें किसी एक सफ की मैं भी खरा नजर आऊंगा। भी आपका भी कहीं ना कहीं उसमें रोल साथी शहीद इंशाल्लाह। तो सरदार अतीक साहब को हमने अपने फार्म पहुंचाए। वज़ीर आज़म से बात, मुझे रेडियो देखते हैं और अचानक 24 तारीख को वीज़ा लग गया। टिकट नहीं थी। अच्छा, मैंने अशरफ को फ़ोन किया कि वीज़ा लग गया, टिकट नहीं है। इसने कहा, जज्बाती सा है ना, बोलना शुरू कर दिया, बाजी दूसरा की कीता और जिन्होंने पैसे थे सर मैकूल निकल गया। टिकटें आई, 14 रुपए का रियाल लिया हमने। अच्छा, एक और हमारा साथी हमारे साथ, हम उम्रे पे चले गए माशाल्लाह। वहां पे जाके फिर दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ मांगी कि या रसूलुल्लाह जब तक जिंदगी है तो इस ताब पे बुलाए रखना। फिर वहां देखा लोग लंगर बांटते हैं। पहली दफा हमने 3 पैक लिए। अच्छा, बांटे और फिर ये भी दुआ की कि अल्लाह को ऐसा वसीला बना दे कि हम यहाँ पे लांगरी बन जाए। और आज के है और कारवां इतना बड़ा हो गया है कि हमें नहीं पता लगता कि अल्लाह के साथ हमें कहाँ से नवाजती है। और आप हर साल जाते हैं? साल में कई दफा जाते हैं। अच्छा, नहीं जो रेगुलर जाते हैं, वो हर रमजान शरीफ। अच्छा, तो उस लंगर बांटने की कोई लोगों के ज़हन में होता है कि शायद आप जर्नलिस्ट हैं, कोई वीज़ा लगवा के देता है या वहाँ के भी आपको कोई डोनेशन देते हैं, ऐसे होता है या अपनी जेब से करते हैं? आज तक हम चैलेंज करते हैं, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। आपका मेरा एक तल्ला की बड़ा पुराना है और जो सुन रहे हैं उनको भी पता है। मुझे कभी कोई शख्स ये कह दे कि उसने हमें डोनेशन उसके लिए दी, हम सारे दोस्त आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें ये पाबंदी नहीं होती कि तुमने कितना देना है। ओके। जिसने नहीं भी दिया ना वो हमसे ज्यादा आगे होता है, इसलिए कि उसने बुलावा आया होगा तो फिर वो करते हैं। तो जिंदगी का असल मकसद भी ये होता है। मैं इंग्लैंड भी जा सकता हूँ, अमेरिका भी जा सकता हूँ, वीज़े भी भरे हैं और बहुत से ममालिक में भी गए हैं,
लेकिन हर टाइम जो होती है ना, और मेरी तो जिंदगी की एक ही दुआ है आज आपको बिल्कुल देखो कि अल्लाह ईमान वाली से तंदुरुस्त वाली लंबी उम्र अता फरमाना, और जब जिंदगी का खात्मा हो तो जन्नतुल बकी अता फरमाना, बस। माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक अल्लाह ताला ने जो आपको, मैं समझता हूँ कि जो बुलावा आता है वो रेगुलर जाना, ये बुलावे के बगैर और दुआ की कबूलियत के बगैर मुमकिन है। 1% भी नहीं। हाँ, ये मेरा ईमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर खत लिखे जा रहे हैं ना, दावतनामा बन रहा है। वैसे नईम साकब साहब आपके यहाँ पे भी आने से पहले एड्रेस लिया गया, दरवाजे पे नॉक की गई, अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं अंदर आ गया, अगर मैं दरवाजा ना खोलते तो मैं अंदर ना आता। तो दर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ना इसी तरह लिखा जाता है। पता नहीं लोग, मैं वहां पे एक आपको वाकया सुना देता हूँ, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे एक शख्स मिलता है मदीना शरीफ में, गुम्बद इज़रा के बिल्कुल नीचे मैं बैठा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ पंजाबी में कि भाजी किदों आए हो? कहता भाजी इन्ने दिन होए आए थे। मैं कहा मोरे नसीबा वाले हो। कहता भाजी गल दसा। अरे बस। कहता मैं कुरान पाक नहीं पढ़िया सा। बेहद ही उन्हें कहा मैं अल्लाह तला दे घर वाल ना देख के रोया, क्या गल्ला मियाँ मैं बड़ियां गलतियां की हैं, तू बड़ा गफूर रहीम है, तू मैनू बुला लेता है, मेरे मौला मेरे गुनाह माफ कर देते मैनू सीधी रात लाया। तो भाजी अज मैं फैसला कर लेता है। मैं बड़ा रोया, मैं सारों को तार रोया। फिर मैंने वहीं पे उसी साल मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो गुम्बद इज़रा की तरफ देखा, एक गाना है ना वो नूर शाह का था या किसका था, ये कि तेरा प्यार मनु मिले। हाँ, मैं दुनिया के होर की लेना। क्या बाबा जी तुसी की गा रहे हो? ये गाना है। उन्होंने कहा कौन कहना गाना है? ये मनु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मिल गया मनु होर दुनिया से ये शायरी होती है ऐसी है ना कि आपने जिधर लगानी है उधर लगा दे, जिसको तस्वर में ले। हमें इनाम दुनिया का सबसे बड़ा यही मिला है, अच्छा। और हमारा आज से पकाते हैं जाके। चलिए अपने यहाँ से बात है। अशरफ साहब है, शाहिद साहब है, मजहर साहब है, क्या और फीलिंग आती है? इन्हें बड़े बड़े क्या जज्बा होता है कि जो पता एक बैठा हुआ है चैनल पे, आप ऑर्डर लगाते हैं, चाय आ जाए, घर में जाते हैं बीवी चाय आ जाए, तो एक जगह पे जाके आप सब्जी भी काट रहे हैं, देखो में चमचे भी, वो क्या जज्बा होता है, क्या फीलिंग उस वक्त होती है? इनाम होता है जी। फीलिंग ये है, देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे फरिश्ते की बारी आती है तुम्हारा, और जो वहां पे इबादत करने आ रहे हैं, जो इबादत करने आ रहे हैं, जब आप उनके लिए एक अच्छा सा खाना बना के, अच्छी सी चाय बना के, अच्छा सा मीठा बना के उनको देंगे, तो ये अल्लाह की आप पे खास मेहरबानी है कि अल्लाह की जात ने आपकी ड्यूटी लगाई है। बेशक। और अल्लाह की कसम मैं आज सुबह अपनी बीवी से कह रहा था, जैसे से मैंने कहा दुआ करो कि अल्लाह को ऐसा सबब बना दे कि हम चले ही मदीने जाएं, वहीं पे रहते और वहीं में नौकरी करें, और नौकरी भी मुझे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर मिल जाए, चाहे जारू की मिल जाए, तुम अपनी पलकों से भी उसको साफ करें। राना साहब, मैं बस जो सबसे पहला हमारी कह लें कि अतात का उसके लिए या हमारे ईमान का हिस्सा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये इख्तियारी है ही नहीं, ये लाजमी हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते इस पे। और आज नाजरीन, मैंने आपको राना अजीम का जो आपको सबसे पहले रात को 11 बजे 92 पे बड़ी बड़ी शोर करते सारे आप क्रिटिसिज्म करते हुए पॉलिटिशियंस पे बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ा बड़ा ज़ोर शोर से अपने नज़रियात का दफा करते हुए, अपनी बात को करते हुए, आज थोड़ा सा डिफरेंट पहलू मैंने दिखाया था, क्योंकि हर इंसान को जो स्क्रीन पे नज़र आता है वैसा नहीं होता, उसके अंदर भी एक इंसान होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वो एक एंगल वो दूं। अब दूसरे एंगल की तरफ जाते हैं। राना साहब, आप एमएसएफ में थे। एमएसएफ में यूजुअली उस दौर में हमने भी देखा कि ये होता था लड़ाई मार कटाई वाली चीजें, शायद इस रास्ते पे लेके जाना, तो वहां से आप जर्नलिज्म की तरफ चले गए, डायरेक्शन क्योंकि समझ आई, फिर एमएसएफ छोड़ी क्यों? देखिए मैंने आपको बताया कि जायद शाह साहब मुझे देखिए खबरें, ठीक है, नहीं एमएसएफ छोड़ने से मतलब जो एमएसएफ वाले थे, मतलब आपने उनका गफूर साहब का नाम लिया, चौधरी गफूर का नाम लिया, सादिक रफीक साहब का नाम लिया, और भी बड़े थे उस वक्त के लीडर, राना अरशद थे, रियाज फतेह, ये सारे तो मुस्लिम लीग में रहे। आप खुद आजकल के वीलॉग्स में नजर आता है कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे चले गए। अच्छा, मैं क्योंकि आपने एक सवाल किया, सुन्ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का एक सिलसिला शुरू किया।
कि एक असल रास्ता बताया। ठीक है। अगर वो असल रास्ता ना बताता तो लोग उसी रास्ते पे चलते। ये तबलीग का असल मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि असल क्या है, नकल क्या है, और आपको एहसास के साथ और अपने जज्बात के साथ और अक्ल के साथ आपको फैसला करना चाहिए कि आप आज ठीक है या कल ठीक थे। ठीक है। बस मैंने भी ये फैसला किया। अच्छा कि मैं उस मुस्लिम लीग में रहा, मैंने उसके लिए जेलें भी काटी, मैंने उसके लिए भरी मार के, लेकिन वहां मुझे बता दें नहीं फिर क्या पॉइंट कौन सा आया? क़ादिर रफ़ीक साहब से आज भी ताल्लुक है कि नहीं? पुराने साद रफीक अच्छे आदमी है, मेरा आज भी तल्लक है। मैं जिससे मेरा तल्लक था, मेरा तल्लक है। या जर्नलिज्म की वजह से पॉलिटिकल एंगलिंग छोड़ दी या उसकी वजह से? ये नहीं देखें, बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बल्कि आजकल तो सहाफ़ी ही सियासतदान बेशक ऐसे। अरफान सिद्दीकी साहब की शायद आप बात कर रहे हैं, वो बहुत सी है। और भी मोहसिन नकवी साहब है, वो भी ज़ाहिर इस वक्त आ गए। तो कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे एक नसीहत हुई। अच्छा। ये बड़ी मेहनत की, वो सब कुछ देखा, लेकिन नजर ये आया, ये फैसला मैंने उस वक्त किया था जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था। अच्छा। मुझे बड़े गौर से उस वक्त जज्बात से मैंने बहुत से लोगों को जाते देखा, मैं भी गया। आप गए थे? हाँ मैं गया। अच्छा। हाँ, एक बड़े तगड़े MNA उस वक्त थे, उनकी बहुत बड़ी रहायशगाह थी इस्लामाबाद पिंडी में, वहां पे लोगों को ठहराया गया, सुप्रीम कोर्ट लोगों को बेचा गया, और जैसे ही अचानक फैसला बदला, उनके हक में फैसला हुआ, और जिस तरह सारा कुछ हुआ था आपको पता है, तो मैंने देखा कि उससे पहले समझने लाला नईम साकब साहब है और ये मुअत्तल हो गए हैं। तो लाला साहब जब मुअत्तल थे तो मुझे गले लगाते थे, और जब फैसला आने से चंद मिनट पहले ही आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मियां साहब आए तो सबको मिलना शुरू हुए, तो 4 उंगलियों से मिले, जैसे अक्सर आपके दोस्त मिलते हैं, 4 उंगलियों से मिले। तो आपके भी दोस्त हैं? हाँ, तो मिले 4 उंगलियों से। तो मैंने एक बड़े सीनियर सियासतदान से, जो उस वक्त मेरा लीडर था, मैंने उससे पूछा, ये आज मुलाकात का तरीका ठीक नहीं है। कहता यार समझ लेना था काम होगी। अच्छा हाँ, कहता समझ लेना इक़्तिदार वापस मिल के। ऐसा ही हुआ। फिर मैंने उसी दौर में सोचा कि ये है क्या। फिर हमने थोड़ा फासला करना शुरू कर दिया, थोड़ी दूरी शुरू कर दी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये समझ लगी कि कारकुन का मकाम जो है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना, आप किस तरह कह सकते किसी पॉलिटिकल, किसमें क्या बात करें, वो हम किस तरह कैसे, आप वैसी जनरल बात कर रहे हैं ना, कारकुन तो हमेशा ईंधन बना है। ये PTI का इलेक्शन जो लोग जीते हैं, हाँ जी, उनमें से कितने लोग हैं जिनको आप जानते थे? मैं? हाँ। अब कितने थे जो बगैर सिर्फ वर्कर थे, कितने सारे अरबपति थे, कौन गरीब आदमी बना? हाँ मैं बताएं। हौसला तो करें, चले आप हौसला तो करें। जी, मुझे मैं कर रहा हूँ। जिस तरह लगता है आपके अंदर नहीं ये उस्मा बहारी की रूह आ गई है। जी हौसला तो करें। जी उस्मा बुखारी की रोग, वो क्या है, वो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। मैंने आपको मैंने आपका जिंदा नाम रख दिया, मैंने कौन आपका नाम जो है इन दो और दिए। आप हौसला तो करें। जी मैं सुन रहा हूँ। आजकल यही एक आप लोगों में प्रॉब्लम है आप कि लोगों से जितने लोग आप लग रहे हैं, कितने कौन से लोग? ये जो जिनका ज़हन जो आजकल इक़्तिदार में आप बैठे हुए हैं ना, नहीं हम तो इक़्तिदार में नहीं है, हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं। कौन सा इक़्तिदार है? मैं आप हौसला तो करें, आप हौसला जी आप हौसला करें। जी फैसलाबाद के 5 MNA, जी ठीक है, अरबपति कितने हैं? कौन सर, सब 2 निकाल दें, नसार जट निकाल दें, हाँ जी, उमर फारूक निकाल दें, बाकी मुझे एक बंदा अरबपति तो आप कह रहे हैं करोड़। चलो फैसलाबाद के 2 होंगे, फैसलाबाद के 5 है। अच्छा 5 में से 2 हैं, टोटल कितना? 5 में 7 में से 5 वर्कर है जिन्होंने कभी काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। आप ना सर जाने दे सर, गोजरा के MP है, क्या नाम है उनका? असदुल्ला चीमा, वो गरीब आदमी है। मैंने हौसला तो करे। हाँ जी, कितने MP हैं? कितने हैं आप बताएं ना, बताए ना, कितने MP हैं? बस जितने भी नाम लेना राणा साहब, एक चीज बने मेरी मैं नहीं अच्छा मेरी बात सुनिए। हुजूर, मैं आपको PTI का वो लीडर समझ के भी बात नहीं, मैं भी नहीं, मैं लेकिन मैं आपको इस वक्त जो मैं आपको इस वक्त जो है ना, आप मुस्लिम लीग नून का
बहुत बड़ा लीडर समझ रहा हूँ, सुन ले। क्योंकि आपके अंदर से जो आवाजें आ रही फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग वही है जिसने पाकिस्तान बनाया था, वो गाली नहीं है कोई। नहीं, मुस्लिम लीग का नाम, सिर्फ मुस्लिम लीग का नाम, ये पाकिस्तान उस मुस्लिम लीग ने बनाया। मैं नवाज की काफ मीम की बात नहीं कर रहा, आपने लफ्ज बोला मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को गाली नहीं है, मुस्लिम लीग की होने पे फख्र होना चाहिए मैंने- कि कायदे ये आपने समझ लिया, ये मुस्लिम लीग ये आपने समझ लिया, ये आपने गाली समझ लिया, यार समझ ये आपने गाली समझ लिया। मैंने तो गाली के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने गाली समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं बनाना, मुस्लिम बुरा नहीं बनाना। पहले आप तो मुस्लिम लीग की राणा साहब, नहीं देखिए, राणा साहब ना इंज ना करो, एक गाल सुन लो और थोड़ी दी गाल कल सुन रसूल बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, अल्लाह सुन के ले सुन ले मेरी कि बात दो अफराद के लिए, इन दोनों में से एक मुझे दे दें। अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दी, बिल्कुल ठीक है। तो दुआ मांगने से सुन चीजें, मेरी बात हौसला करें। नहीं मैं गिरा ना किया बात। राणा साहब मुस्लिम लीग जो है, आप खुद मुस्लिम लीग ही रहे हैं, आज आप मुस्लिम लीग को बातें कर रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग को नहीं कह रहा, नहीं, आपने मुस्लिम मुस्लिम- लीग नून के नहीं, आपने नून नहीं बोला, आपने मुस्लिम लीग बोला। सॉरी करें इस पे पहले कि मुस्लिम लीग जो जिसने पाकिस्तान बनाया, आपने उस पे क्रिटिसाइज किया। राणा साहब आपको क्या हो गया, पाकिस्तानी नहीं है? आपने कैसी बात की? हौसला हो गया। नून का इनको पानी का गिलास दे, ये अगर 10 मिनट बाद टकरा मारा ला नहीं नहीं राणा साहब, बात ये है, अच्छा जी। बड़े सिंपल से, जी जी चलो नहीं क्या बात दो- कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, चूंकि हम दोस्त भी हैं नहीं, नहीं, तो दोस्त लिबर्टी नहीं। लेते हैं। राणा साहब असल में बात जो आपने की बड़ी वैलिड बात की है कि और आपको जनरलाइज करना चाहिए। देखें, हर पार्टी में जो वर्कर है, चाहे नून हो, काफ हो, पी हो, लाम हो, पीटीआई हो, जोन सी भी हो, वर्कर ईंधन बना। वर्कर आप किसी पार्टी में सवाए आप देख लें, को चंद एक पाकिस्तान में शायद मिसालें होंगी जहां कोई वर्कर किसी ओहदे पे पहुंचा, वरना वर्कर कोई मारे खाई वर्करों में जेलों में गए। आप अपनी मिसाल दे रहे हैं, और पीटीआई के वर्कर्स की मिसालें लेने, वो भी वर्कर्स गए हैं। नून लीग के जब पकड़े जाएंगे ये भी वर्कर जाएंगे। यार कितना क्या आदत है ये, राम से इनके बच्चे किधर है? किसी के इधर बैठे हुए, किसी के इधर बैठे हुए, वर्कर मर रहा होता है हर पार्टी में। ये मान लेना आप बात, नहीं मैं हर पार्टी में मानते, क्यों नहीं मानते? मैं जबरदस्ती आपकी बात मान ही नहीं सकता। अच्छा, आप हर पार्टी में नहीं मानते? नहीं हर सवाल देखे बात, अच्छा मेरी बात सुने, एक अच्छा मैं किस लीडर के बच्चे, चलो पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, आप बड़ी बोझ की करते हैं बात। पीटीआई के कितने लीडर्स के बच्चे इस वक्त अरेस्ट हुए हैं? हाँ बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की है। पीटीआई के किसी लीडर का नाम तो ले। किसके? इमरान खान लीडर आपको यही बता रहे नमाज हमाद अजहर सुन लेना, अब नाम बता रहा हूं। हमाद अजहर का 4 साल का बच्चा क्या प्रोटेस्ट में जाए, सुन लेना, हमाद सुन अजहर लेना। का 3 साल की बेटी जाए, सारे पूरी नहीं, आप ऐसे ना करें, नाम तो लेने देना। हाँ जी। ऊंचा बोलने से आर्गुमेंट ठीक नहीं होता ना। नहीं, आप बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए। आप अपने अंदर से बोले ना, आप तर्जुमान ना बने। नहीं, बात तो करने दे, नाम तो लेने दे। जी, आप नाम ही नहीं लेने दे रहे। नहीं आप किसी का कोई जवान बच्चा नहीं है, किसी का नहीं है। अब मैं बोल, बताएं किस किस के? चले हमाद अजहर की 2 साल की बेटी होगी या 4 साल की होगी, बाकी सारे ना 18 19 साल 20 साल तक कोई नहीं है। वो 2-2 साल के बच्चे जो गए, उनकी तो सोशल मीडिया पे वीडियो लगा रहे होते कि ये बच्चा भी झंडा पकड़ के आया, तो फिर इनके बच्चे नहीं आ सकते? मैं बोलूं, मेरे इर्द गिर्द के बच्चे यार मरने वाले के लिए रखे हुए हैं। राणा साहब अब आप उसमें बात क्यों नहीं करते? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ आए ना, अगर आप इजाजत दें जी तो बोल, प्लीज। चलें। पानी दियो ना। बात यह है, इमरान खान के बेटों ने तो छोड़ दो यार, 1 मिनट, नहीं क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दो, अच्छा क्यों छोड़ दो? यहाँ पे तो हम साल बात तरीके इंसाफ की आपने बात की, इन्हें बात मैंने तो ये जनरल बात, इमरान खान के बच्चों ने जी क्या बतौर वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में प्रोटोकॉल लिया? जी जब आए लिया, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? खाया वो सारे आज आप इस पॉडकास्ट में ना एक वीडियो दिखाएं, वो मैं कह रहा हूँ आप एक वीडियो दिखाएं, क्या उनका काम? मैं आपको 50 वीडियो दिखाता हूँ कि वो जो वर्कर के बच्चे मरे हैं या जिनके मरते हैं वो प्रोटोकॉल लेते हैं। ये कौन सी थी? ये आप बात नहीं तब्दील करनी, इनकलाब के लिए बात नहीं तब्दील करनी, बात नहीं तब्दील क्यों जी? करनी, बात नहीं तब्दील सर करनी, मेरे में ये बताएं, बात नहीं तब्दील करनी, बात नहीं तब्दील करनी। मुझे आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। ये जवाब नहीं है कि प्रोटोकॉल का सवाल का जवाब होता है। भाई, जवाब सवाल नहीं आपके होता। बेटे की उम्र कितनी है? सवाल आपके बेटे की उम्र कितनी मेरे बेटे की अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बेटे कितना कितनी क्या हुआ? जितना आपके बेटे का सर, मैं मेरी उसके साथ तस्वीर है ना, आपके बेटे के साथ याद है कि 11 साल 12 साल होगी उसके नाम पे है जायदाद, तो 12 साल में वो बन गया अरबपति। नहीं, ते जिन्हां दे पुत्र अरबपति बन गए 12-12 साल च,
तो जायदाद भी वो सारा कुछ है। ये जवाब उन्होंने- क्यों नहीं हुआ? जवाब- ये उस वक्त बने हैं जब इक्तदार के ईवानों में मेरा एक सवाल है कि यार जो लीडरान के किसी भी पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं हमेशा ईंधन वर्कर क्यों बनता है? वर्कर इसलिए बनता है, लीडरान के बच्चे क्यों नहीं जाते इंकलाब के लिए? वो क्यों नहीं पकड़े जाते? एक भी लीडर गिरफ्तार हुआ क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। आप हर रोज एक तारीख देते हैं कि आज कल ये हो जाएगा। मैंने पहले वो तो दसो ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਾਹਰ, 26 ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ क्यों नहीं आया? होगी बात। हाँ जी, हाँ, चले पानी दो ना लो यार पानी पी लेते राणा से मैंने कहा कप्तान साइफर से बरी होगा। मैं अपनी खबरें दो यार 2 दिन ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ 1,80,000 ਬੰਦਾ ਜੇ 2 दिन ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਚ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤ ਗਈ। हाँ, मैंने खबर आप पूरी बोले ना आप। 14 अगस्त ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 15 अगस्त ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਚ ਖਾन ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, जी मैं अभी सितंबर ਚ ਖਾन ਬਾਹਰ होएगा। कितने बार है अब अभी आप हौसला कर लें जी। मैं आपको मैंने कहा जी नाज़रीन, PTI ये हम दोस्त जी, हैं। जी, आप मैंने मेरी जो खबर पूरी पढ़े ना, आपका भी ये काम है कि नमाज मत पढ़े जी आगे ये नहीं बताते किस हालत में। जी जी ठीक है, आप जैसे उलमाए कराम होते हैं ना तो वो ऐसी बातें करते हैं। मैंने दी खबर, मैं आज उस पर स्टैंड ले रहा हूँ। मैंने कहा अगर आज की रात पीटीआई निकाल गई, पर है कि पीटीआई निकाल गई, पूरा सुने, हाँ थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि 24 घंटों में, जी और मैंने लिखा नीचे कि अगर पीटीआई आज रात निकाल जाती है, सुबह का सूरज पीटीआई का होगा। ठीक है। ठीक हो। उसके बाद मैंने जिस केस के मुतल्लिक अपनी पेशेंगोई की, मैंने इंफॉर्मेशन देखा, मैं ना रजूमी हूँ ठीक है, ना मैं चीज हूँ, मैं हमसे ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਕਿ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज जानता हूँ कि जो लोग हौसला तोड़ते हैं ना, अच्छा चलिए यस, ये पॉजिटिव बात देंगे। आई एग्री। ठीक है, आई वो एग्री, देंगे, हाँ जी। आई एग्री। अगर आप हौसला बनाने के लिए कर रहे हैं, आई मैं हौसला बनाने और I agree। मजमीनी देखें, जबरदस्त बात। आप मैं मान रहा हूँ। आप मुझे इस कमरे में बैठ के कहते हैं राणा जी तुम पर एक FIR है, ठीक है ठीक है, मेरा वकील उस FIR में मेरी जमानत करा देते हैं, ठीक है और कोई पेशन कोई करता है कि यार इस FIR में इनकी बेल हो जाएगी, ठीक है उनकी बेल हो जाती है। ओके आई एग्री। जब वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है तो आप जैसे सियासतदान 20 FIRs और लाते हैं, मैं इतने वजूद भी नहीं, यार मैंने आपको कहा, मैं आप ऐसे तो राणा साहब को पानी पियाओ यार, मेरे को कह रहे हैं पानी पियाओ, दो तरफ पानी दिया पड़ो यार, दोनों में एक फिर आपकी खबर जो है ना, आपकी खबर है उस खबर तक, ठीक है उस केस तक। अगर उसके बाद अचानक से कोई और केस निकल आता है, कोई नया मोकल आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप तो आज ठीक है, वो आप क्या करेंगे? जाहिर है हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम आज भी समझते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, हम आज भी समझते हैं कि आइन की हुक्मरानी है। देखिए, हम आज भी समझते हैं, शाबाब उसको समझते हुए बात करते हैं। चाहे अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं बागी कहलाऊंगा। मैंने बागियों को रोकना है, मैंने बागियों को रोकना है। मैं अगर ये कह दूं अपने व्लॉग में, उठो जाके डयाला का दरवाजा तोड़ दो, सो नहीं जाएगा। एक बंदा अगर फैसला लेके चला गया तो मैं कानून को तोड़ रहा हूँ, है ना सर? मैं आइन शिकनी कर, जो ये कहा था इन्होंने कि हम अडेला से खुद रिहाई करवाएंगे, ये सही कहा था? बात यह है कि एक प्रोटेस्ट था। नहीं, जो ये कहा था कि हम जाएंगे और अडेला पे सीधे रिहा करवाते हैं, मैं उस पर नहीं, जायज सी बात ये करनी चाहिए थी। देखिए, जो आपने अभी आइन की बात में, पाकिस्तान के अंदर सियासत में अगर अल्फाज का चुनाव दुरुस्त हो जाए, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त, जबरदस्त बात अदालतों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, इंसाफ मिलना शुरू हो हो जाए, जाए। आइन पर अमल दरामद शुरू हो जाए, एक भी जुलूस ना निकले, एक भी शख्स ये बात ना करे। जब आप ये सोचें कि आपकी बेल हो गई और 5 मिनट बाद आप पर दूसरी FIR हो गई, पानी आ गया राणा साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ये हुक्मरान दो है जो डुब के मरा, नहीं पी लो यार। इतनी महंगी है। अच्छा तो ये सब कुछ हो तो कभी भी कोई शख्स भी ये नारा ना लगाए, सड़क पे ना निकले,
उस वक्त खात्मा हो जाता है उन कवानीन का, जब उस कवानीन के खिलाफ कोई बोलता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। ओके। मियाँ नवाज शरीफ साहब बाइट से आए, उनके लिए एयरपोर्ट पर ग्यारह के अंदर तक अरेंज किया गया कि उनके थंब लेने। जी वो आए, उन्होंने जलसा किया, इश्तिहारी थे, ठीक है। वो आए, उन्होंने सब कुछ किया कि ये कानून अगर तो मोहम्मद बूटे के लिए भी हो, एग्रीड, अगर जुनशे चने वाले के लिए भी हो, एग्रीड। तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी को भी बोलने की इजाजत ना पड़े। जब आप देखते हैं कि आप पर मुकदमा है और इस मुकदमे में बेल हो रही है और उसके बाद अभी आप सामान सीधा नहीं करते तो 10 मिनट में पता चलता नहीं 20 मुकदमे और हैं। राणा साहब, एक और है इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ना, इश्तिहारी बुशरा बीबी को कहा अली अमीन गन्नापुर पे मुकदमा है, वो इस्लामाबाद में जलसा भी कर रहे हैं, तो मोहम्मद बूटे के लिए ये कानून क्यों नहीं है? ये मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये आगाज कहाँ से हुआ। हमें देखना है कि सिस्टम में खराबी कहाँ है, हमें देखना है कि हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मुझे अगर आप एक बात बता दें, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, जब से ये असेंबली बनी है, ये हुकूमत बनी है, मैं सीट पे आ जाता हूँ, कोई एक बिल ऐसा है जो आपके मेरे लिए पास हुआ, यानी अवाम के लिए पास हुआ? कोई एक बिल? हाँ ठीक है। ठीक है, मेरे मुल्क में लोग स्मोक से मर रहे हैं और मेरी वजीर माहौलियात जो है वो बैग उठा के जिनीवा की सड़कों पे फिर रही है। इस्लामाबाद में शदीद एहतजाज हो रहा है और ताहयात कायद जो है वो मरी की पुरफजा फिजाओं में है। आप एक मुल्क जिसके सरबराह के लिए आप कहते हैं कि बेहतरीन सिस्टम बनाया हमने, उसके यहाँ पे आने पे घर बंद नहीं होनी चाहिए थी, आप उसको मरी इसलिए लेके जा रहे हैं कि ताहयात जो है ना वो खुश हो जाए। अगर आपने उनको मरी ही लेके जाना है, मरी ही दिखाना है और मियाँ साहब के शाइये में लेके जाना है, तो फिर ये सारा इवेंट उठा के वहां ले जाते, ना रास्ता बंद होता। चले, इतना तो ये हो गया, जब चाइना का सदर आ रहा था उस वक्त 124-26 दिन धरना था, वो ठीक। और बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत कमाल बात की। धरना कहाँ से, जुलूस कहाँ से रवाना हुआ जी? जुलूस कहाँ से रवाना हुआ? कौन था? इमरान खान का वो जुलूस जो धरने में तब्दील होने के लिए कहाँ से रवाना हुआ? कहाँ से? लाहौर से। जी। लाहौर से? जी। किसकी हुकूमत थी? किसकी थी? शहबाज शरीफ की। अच्छा इसी था ना, ठीक है। वजीर अल्लाह से ना। अच्छा ठीक है। उनको निकलने किसने दिया? अच्छा, बात करते जाएंगे। ठीक है ना, उनको वहां पहुंचने किसने दिया? जी। फिर लेना नाम आज हिम्मत करे, किसकी? आज नहीं नहीं साकब साहब आज हिम्मत करे ना कि उस धरने में बैठाने वाले कौन थे, हिम्मत कर लें। एस्टेब्लिशमेंट थी, बेश में कौन सी हिम्मत वाली कौन सी बात? ये तो रोजे रोशन की तरह या है, पाशा साहब थे, दूसरे तीसरे थे, नहीं सारे सो है ना, बनाने वाले भी ये थे, नहीं बाकी नाम भी ले। बाजवा साहब थे, ये दूसरे तीसरे थे, फैज अमीर था, मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है? सारी दुनिया को पता, आज पकड़े भी तो गए ना, एक फैज अमीर साहब पकड़े भी तो गए। बाकी सुन लेना, नाम ले रहा हूँ ना, बाकी सुन लेना। दूसरी बात, वो आपकी बात ठीक है, हमेशा सिस्टम में गलत लोग होते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये सारे सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बने हैं, कौन सा नहीं बना? आज उसी एस्टेब्लिशमेंट को आप बुरा कहते हैं, कौन नहीं बना? कौन? सुन लेना, आप भुट्टो साहब किसकी कैबिनेट में थे? अयूब खान की कैबिनेट में। नवाज शरीफ साहब किसके में आए, किस दौर में आए? इमरान खान साहब को किसने बनाया? तो जब कोई गड़बड़ होती है, अब किसने बनाया? सुन लेना, किसको? अब इक्तदार में जो लोग बैठे, नहीं, वो आपको इक्तदार में लोग बैठे हुए, आप सिस्टम में एक सिस्टम को गाली दे रहे थे, सिस्टम में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो वो सिस्टम तो कुछ क्या? भाई मुझे बता दें, ये जो इक्तदार में बैठे हैं, मेरी बात सुन लेना, मैं क्यों आपकी पहले मुझे इसका सुपर नहीं दे देना, कौन से इक्तदार में? ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन हुए, जैनून जीते, 18 को जनवन जीते थे, 18 को जनवन जीते थे, ये तो 18 को भी क्रॉस कर 2018 को जनवन जीते थे जी। मैं कहता हूँ उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? आप एक हल्का खोलें, सुन लेना, कौन सा? आप 18 में जनवन थे, आप आरटीएस कैसे बैठा था? आरटीएस कैसे बैठा था? मुझे कह रहा हूँ एक हल्का खोले। नहीं, सारे हल्के आपको नहीं, इसका हल्का खोले, क्यों नहीं खोलते? खोल दे, क्या खोले, खिलवाएं? मैंने खिलवाया सर, नहीं मान जाए ना, मैंने खिलवाया। सुन लेना, आपका क्या ख्वाजा आसफ जीता? सुन लेना, मेरी बात, ख्वाजा आसफ जीता? सुन लेना, मेरी बात सुनिए। ख्वाजा आसफ जीता? सर, जैसे पहले 18 में जीते थे वैसे ही ऐसे जीते हैं। ऐसे ना, तो सर ऐसे ही होता है, ऐसे ना सर, मान जाए ना। ठीक है, आप हलाल कर रहे हैं, सुन लेना, नहीं आपका हक बनता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप हलाल कर रहे हैं, आपका बनता है। कौन चीज लाल कर रहा हूँ?
मैं नौकरी कर रहा नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हूँ। सुन लेना, मेरी लिफाफा आपके पास आ गया सर, कोई बात नहीं है, अगर मुल्क की खातिर सही बात करते हैं, लिफाफा सब मुल्क के लिए बात दोनों करते की बात कर रहा हैं। हूँ। इस मुल्क दोनों में, में, इस मुल्क दोनों की में, बात इस मुल्क में, सर दोनों की इस बात मुल्क में अगर कोई दोनों की इन्वेस्टमेंट बात आ कर रही रहा है, हूँ। इस मुल्क में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस मुल्क में अगर अगर इस मुल्क में जब तक कोई गैर मुल्की मेहमान आ रहा है, हाँ जी, उसका क्रेडिट सिर्फ फौज को है। तो मैं भी कहता हूँ। और आप आप सुबह से लेकर शाम तक जो गर्दान पढ़ते हैं ना, मरियम औरंग फला फला, इसको मरियम कौन औरंग पढ़ता है? फला कौन फला, पढ़ता है? मरियम औरंग फला। मरियम ने अच्छे काम नहीं किए हैं? मरियम अच्छे काम नहीं क्या किए। किया अच्छा काम? नहीं किया। क्या किया मुझे बता देना। आप नंबर 1 आपका किसान कार्ड दिया, नंबर 1 आपका यही मेरे अभी बात मैं कर- अभी आपको यार आप बोलते हैं, किसान को बात माफिया कर- किसने कहा? सुन लो ना, किसान को माफिया किसने सुन कहा? सर, माफ तो बात कर लेना, माफ कर ले, बात कर दे। ये बोले आपका हिम्मत कार्ड बना, आपका किसान कार्ड बना, आपका बच्चों की सर्जरी का बना, आपका ये जो जहेज पैकेज दिया जा रहा है, ये जो एप्लीकेशन बना के दी है खवातीन के लिए, जो हरासमेंट होती थी तहफ़्फ़ुज़ वाली, वो हर कुछ चीज़ों का। अच्छा बात सुन लेना, बात सुने। मैं कहता हूँ कोई अगर अच्छा काम, अच्छा इनिशिएटिव है, वो काले चोर ने किया, अगर गलत काम है मेरे भाई ने भी किया, मैं उसको गलत को गलत और सही को सही तो कहना चाहिए ना। अब इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड बनाया, बहुत अच्छा था। अब आप अगर उसमें गलत इस्तेमाल हुआ वो अलग बात। अब इजाजत दें, अगर अगर एक बात अगर आप आप कहते हैं जी क्या काम आपने किया? आपने जितना बोल लिया है, नहीं नहीं, बात मेरा तो ख्याल सुनो। मेरा ख्याल अच्छा, और इस तरह में इतना ही बोलना सुन लेना। चाहिए। इससे ज्यादा बोलेंगे तो शायद तनख्वाह ना मिले। चले चले, अगर मुझे मिलती है तो बात ठीक हाँ, है। तो मैं बात मैं तो बात तनख्वाह की कर ही नहीं रहा, ना मैं कहीं नौकरी करता हूँ, ना मैं वीजा करता हूँ। इसी के लिए तनख्वाह नो मिलती है। नो नो नो, आप फिर- बेटा सुन लो, फिर मुझे बताए नहीं नहीं, सुन फिर ये इतना बड़ा सेटअप कहाँ से चलता ये राणा साहब नहीं, आप ऐसे- हौसला करें ना, ये जज्बाती हो रहा है, ये तो ये जज्बाती हो रहा है। नहीं, 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 राणा साहब ये जाती हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। यही अब मैं यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है। सुन लेना, आप यही सच सुनते प्रॉब्लम नहीं है। है। सही आप सच सुनते नहीं है। सर यही सच आखा दे भज्जन खाखा डरती सच ना आखा, इसलिए तो आप सुनते नहीं है। राणा साहब यही प्रॉब्लम है, लॉजिक से बात नहीं करते, रोला डालते हैं। अभी आप- सुन लेना, मैं आपको कह रहा हूं, आपने- सुन मेरी बात सुने, रोला नहीं, बात पहले मैं आपको सवालों को जवाब दूंगा। आप हौसला सुन ले, करें। मेरी आपने मुझे 4 चीजें गिनाई, नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं 33 गिनवा सकता सुनाए, हूँ। आप सुन बता ले, लें। सुन ले। देखिए बाद में ये कह रहा हूँ, काम हर दौर में कोई ना कोई जो भी आता है इनिशिएटिव लेता है, होते नहीं होते उसका फैसला बाद में किया जाता है, ठीक है, जितनी देर में काम। सवाल ये पैदा होता है कि किसी की इंटेंशन कितनी है, काम कितना है, क्या काम कर रहा है, उसको यार थोड़ी देर के लिए, अगर राणा साहब किसी साफियों के लिए आप बाहर निकलते हैं, आप किस मकसद के लिए, वो एक अलग बात है, आपकी इंटेंशन उसमें, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इसी तरह सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होता है, चाहे वो पॉलिटिकल, वो आपने वो लेना हो, माइलेज लेनी हो, लेकिन कम से कम किसी के इनिशिएटिव को, आप कहते हैं 4 साफियों को नौकरी से निकालना, मैं उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उसको एप्रिशिएट तो करना चाहिए ना कि राणा साहब यार खड़े हुए हैं जहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ, जहाँ बाकी बुजदार की हुकूमत सी उसके मुकाबले में ये इनिशिएटिव को बेहतर ले रही है, यार चले उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ी सी अच्छी बात को मान लें। आपकी बात ये नहीं माननी चाहिए, या भाईजान ਤੁਹਾਡਾ डब्बू काला ही काला, साडा चिट्टा ही चिट्टा रहना, छोड़ दे यार ये चीजें। मैं इजाजत देंगे। जी सर प्लीज। आपने अपना लेक्चर दे दिया। ये लेक्चर नहीं है, ये मुल्क का मसला है। आप मुल्क के लिए नहीं बोल रहे। सर मैं वल्लाही मुल्क के लिए नहीं बोल रहे। ना मानी, आप मुल्क के लिए बोल रहे होते हैं ना। मैं डॉलर के तो मान ली थोड़ी ना ऐसा बोल रहे हैं आप, रोज आपको डॉलर आ जाते हैं, लो आपको रियाल आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ से जिनकी शान में किसी दे पा रहे हैं। चलें दे ना, एक सबूत दे दे, आप साफी है, सबूत के साथ बात करें। मैं सबूत दे जी, सबूत के साथ बात करें, इल्जाम ना लगाने। साफी है, सबूत के बगैर बात ही नहीं करता। ये- आप कैसे साफी हैं, ऐसी बात कर रही क्यों मैं बोल रहा हूँ। दिस सबूत दें। देखिए हमारे 8 सहाफियों को पीटीवी में नौकरी मिली। उनको मिली, मेरी बात कर, आपको इसी चीज की नौकरी मिली। नहीं मुझे बताए कौन सी थी को सदाए हुकूमत तारीफ सदाए रैको इमरान खान की हुकूमत में तारीफ नहीं की करते थे ना। मैं अप्रिशिएट करता, मैंने अगर 4 कॉलम लिखे मैंने बुजदार के लिए, 4 कॉलम अप्रिशिएट के चले यार, जो गवर्नमेंट है, मैं आपको रिकॉर्ड से दिखा, ये जामा फिर बता देता हूँ। ये तो बुजदारा से कलम लिखा लिखे मैं अगर कुर्बान जावा। इसलिए नहीं नहीं आप नहीं, मैंने इसके बाद बात ही नहीं करनी। सुन ले उसकी वजह जिस शख्स ने बुजदार को अच्छा कह दिया ना, हाँ जी, जिसने बुजदार को अच्छा कह दिया, उसकी सहाफत में भी शाबाश और उसकी हालत में भी शाबाश। अब सुने। नहीं मैं नहीं सुनना जी, इससे आगे सुनने अगला करें। अच्छा राणा साहब, यूट्यूब तो कितने डॉलर आते हैं? बहुत अच्छी। आज आपको ये भी एक बात, चलो ये बता दे कितने पैसे आते हैं। और मैं उन सब लोगों से ये बात करूंगा जिन जिन को आते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे अल्लाह उतना देता है जितना मैंने सोचा नहीं, और फिर मैं उसकी
तकसीम भी उसी तरीके से। नहीं वो अलग बात है, बता तो देना कितनी कमाई है। मुझे अल्लाह बेहिसाब देता है। नहीं अंदाजन मैं जब बेहिसाब कह रहा हूँ तो वो तो आपको देता है, शुरू से देते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं आपका डेरा चलता था, आपका खाना पीना चलता था, हमें भी भूख लगती थी तो आपके पास चले जाते थे। सरवार्स का वो देता है। वो तो ठीक है, ये हो रही है आपकी कमाई। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बेहिसाब देता है। एक महीने में कितने डॉलर आ जाते हैं बता ही नहीं। मैं दिए हुए रिज़्क को गिनता नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह से बेहिसाब मांगता वो तो ठीक है, वो ठीक है, आप दरवेश आदमी है, ये भी मुझे पता, वैसे अंदाजा। हूँ। इतने आ जाते हैं हाँ कि मैं तकसीम करूँ, उसके बाद खुद भी खर्च करूँ, तो फिर बच जाते हैं। $2000 आते हैं, 4000। मैंने 2 चीज़ें ज़िंदगी में ना हिसाब रखा ना रखता हूँ। एक जब लंगर तकसीम करता हूँ, और एक जब मुझे कुछ आता है ना, तो मैं कहता अल्लाह ताला शुक्र है, अगर $500 आएंगे ना तो अल्लाह ने मेरे लिए वो बेहतर रखे हैं। अगर $50,000 आएंगे ना तो अल्लाह ने मेरे लिए वो बेहतर रखे हैं। अगर $2000 आएंगे ना, अल्लाह ने वो भी मेरे लिए बेहतर। नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, वो आपकी बेहतरीन है, लेने जाते हैं बैंक से या अकाउंट से या वेस्टर्न यूनियन से, कहीं से तो कलेक्ट करते हैं ना, वो कितनी अमाउंट होती है? मैं किस्तों में लेता हूँ, जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ की लेता हूँ। अच्छा निकलवाते नहीं है बैंक से? नहीं, नहीं। अच्छा उसकी क्या वजह है? वो आप तो मतलब कहते हैं कि नहीं तो निकलवाते। मेरे बैंक में इतने पैसे हो गए हैं कि पाकिस्तान का बजट जो है ना वो कम पड़ जाएगा। कौन साहब, सच्ची बात है? हाँ जी, नेकियों के पैसे हैं ना। नहीं नेकियों के वाह 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 वाह। अच्छा मैंने ना अच्छा, current affair। मैंने नेकियों का अकाउंट खोला है। अच्छा आपने डॉलर्स का अकाउंट खोला है, मैंने नेकियों का अकाउंट खोला है। अल्लाह ताला आपकी उस नेकी के अकाउंट में मजीद इजाफा करे, और अल्लाह ताला, हमारी दुआएं हैं कि आपका वो अकाउंट बढ़ता रहे। राणा साहब करंट अफेयर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर लो ऐसा, बाद मैं भी जाके दुकान खोल लूं। अच्छा ठीक है। राणा साहब जो ये हुआ धरना, ये जो फाइनल कॉल थी, होनी चाहिए थी फाइनल कॉल इस तरह की, या हम मार जाएंगे, कफन पहन के जाएंगे, नहीं होना चाहिए, ये इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखें, तो लोगों भी मैं वाजे कहता हूँ, हम्म। आपके कॉल और फेल से बड़ा पता चलता है। आप उससे ही कह लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं आप पे यकीन करके बैठ जाता हूँ, ठीक है और जब मैं पीछे देखता हूं तो आप नहीं है। ठीक है। और फिर आप, एक और शख्स कहता है मुझे, मैं कफन बांध के जा रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ, घर वालों को कह दिया मैं ना हूं तो जनाजा पढ़ लेना। हम जिस बातें सी कौम है, पीछे लगी तो पीछे लगे, एहतजाज होना चाहिए था। जी वो हक है सारा। एहतजाज से काई नहीं हक है, उसके रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये भी ठीक, पूरा मन एहतजाज की इजाजत है। ठीक है। और सबसे बढ़ के इस एहतजाज से पहले पाकिस्तान के 5 बड़े सियासतदान जो 26वीं आईनी तरमीम पर तो इकट्ठे हो गए थे, अगर वो उस वक्त लाला जी इकट्ठे हो जाते, हाँ मौलाना साहब, आसफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, ये सारे मिलके इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आइन की बहाली के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ये लोग अपना रोल अदा करते और इकट्ठे होकर पीटीआई की क़यादत से मिलते। अगर फिर वो ना मानती तो फिर एक बहाना बनता ना कि उन्होंने नहीं माना। वो तो ऑफर कर रहे हैं, बार बार ऑफर नहीं कर कर रहे रहे, हैं। वो कहते हैं हमने तो उनसे बात ही नहीं करी, उनसे बात कर रही है जिनके पास ताकत है। वो मियां शिवाशी साहब ने कल कहा, हाँ जी, परसों कहा कि ये जितना काम है मेरे सिपा सलार ने किया है। ठीक है। अब मेरा वजीर आजम जो है, मुझे नहीं पता उसने अच्छाई की कि बुराई की, उसने अच्छाई की कि बुराई की। मैं क्रेडिट इस मुल्क में सरमायाकारी का सिर्फ फौज को देता हूँ, है ही फौज के, बिल्कुल इस जिसमें कोई मुल्क दो राय। में अमन का फौज को देता हूँ। सियासतदानों का काम है, और सियासतदान चाहे तो 5 मिनट में सारे मामला हल हो सकते हैं। क्यों नहीं बैठते, वजह क्या है? मैं अभी कौन नहीं बैठ? इसी तरफ आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। अतात आनंद साहब ने कहा कि आपने सुना अतात आनंद साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कहा ये भी गोलियां चलेंगी तो भाग जाएंगे। ये अल्फाज कभी नहीं होते हैं। उस्मा बहारी साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने सारी सुनी, सबकी सुनी। आप क्या लाहौर शहर में निकल सकते थे? सारा लाहौर खुला था, एग्जिट बंद था, एंट्री बंद थी। बंद थी ना। वैसे तो वो जाहिर है एक प्रिकॉशंस होते हैं, नहीं हर इमरान खान साहब ने नहीं किया था। नहीं, आदम रिजवी के जो इतने बंदे मरे थे, क्या हुआ? एक मिनट, वो किस दौर में हुआ था? अभी हर गवर्नमेंट सारी करती है। अभी सब्र कर रहे हैं लाला जी, थोड़ा सा हौसला भी कर लिए चढ़े। मैंने फिर आपसे कहा कि आपके अंदर किसी की रूह आ जाती है, अपनी रूह रखें,
और अपने दिल से वो बात करें। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान कराची से चले, ठीक है, रास्ते में रुके किसी जगह, चलते हैं, लाहौर में बिलावल चले, ठीक है, बिलावल चले, हाँ, मरियम और हमजा लाहौर से चले, जी जी, ठीक, इस्लामाबाद तक गए, होते रहे हैं, कंटेनर लगे, प्रोटेस्ट होते रहे हैं, दो सही से आदम रिजवी साहब के उस पे तशद्दुद करना सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा जुर्म है राणा साहब इसलिए। लेकिन फिर मैं वो ये अर्ज करता हूँ, इसका जवाब देने नहीं देना मुझे, मैं बोलूँ उसके बाद जवाब दे, लेकिन हम कितने बेबस हैं जब हम हकाइक को बयान करने से डरते हैं। ठीक है, हम हकाइक को नहीं बयान करते कि ये सारा कुछ किसके कहने पे हुआ, अब भी जो हो रहा है कौन कर रहा है, हमें ये सोचना चाहिए। राणा साहब अब जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कंटेनर लगे, मौलाना फजल रहमान साहब गए, बड़ा पीसफुल गए, मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि यहाँ धरना दे दें, उन्होंने दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि हम जेल तोड़ लेंगे, उनका कोई जेल में था, सुन लेना, सुन बात तो सुन लेना, उनका कोई जेल में था सर पूरी बात तो सुन लेना, अब बात तो सुन लेना। मौलाना साहब ने, किसी ने कहा कि हम कफन बांध के आएंगे, हम इनकलाब लाने के लिए आ रहे हैं, जहाद के नारे मार के आए थे, ये कहा था कि इस मुल्क में, अपने ही मुल्क में हम जहाद करने जा रहे हैं, ये कहा था कि हम फतह करने जा रहे हैं, ये कहा था हम इनकलाब लेने जा रहे हैं, ये कहा था हमारी लाशों हमारे जनाजे पढ़ लेनी, ये कहा था कि आखिरी बंदी मैं होंगी जो यहाँ से उठूंगी, यहाँ से जाऊंगी और सबसे पहली बंदी वो निकली। इस तरह के जब नारे मारते हैं तो क्या हुकूमत, आपको एक बंदा कहता है, राणा साहब आपको एक बंदा कहता है, अशरफ मजीद साहब आपके दोस्त है, पास घर है, मैं राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ फलानी शायद चुक ले जानी जे, या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ आप क्या करोगे, कहेंगे आते रहे, ਤੁਸੀਂ भी गन लेके एक बंदा उत्ते बिठा दे, आपने बोल लिया, सुन लेना मेरी बात। तो जब आप पोलिटिकली, जब आप, मसला कहाँ पे है, मसला जहाद पे नहीं है, मसला समझने की देर है, ताकत से काम नहीं चलता। अब मैं बोलूं, जी जी, अगर आप जहाँ पूरी होगी बात, जी जी, अब हौसला रखिएगा, अपने अंदर का पटवारी भी जरा 2 मिनट के लिए ना बिठा दीजिएगा। ये अब बिलो द बेल्ट यही बात चले, पटवारी ये अभी तो मैंने बात ही नहीं की, तो आपका ये आलम है। अगर मैं बात करूंगा फिर आप क्या करेंगे? अगर अभी मैंने बात नहीं की, अब बात तो सुने ना, राणा साहब अभी मेरी बात तो सुन लें, पहले बात सुने, इसका जवाब, पहले मेरी बात सुने, गलत बात की उसका जवाब सुने जी, पहले जवाब सुने। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लॉजिक से बात नहीं करते, पटवारी कहना शुरू कर देते हैं, फलां कहना, जो बात सुन ले, पटवारी लफ्ज बुरा है, सुन लेना मेरी बात यार। लोग कहते थे, माए कहती थी मेरा पुत्र पटवारी बने, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप सर सुने तो सही ना सर, बात तो सुने। जहां अकल, दानिश, दलील, मंतक की बात आती है ना, वहां पे आपको पता है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, आप रोज़े रसूल पे जाते हैं, कुरान की आपको सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 पढ़े, जिसमें लिखा किसी के गलत नाम से उसको मत पुकारो, और आप जिसको फॉलो करते हैं ना, जिससे आप डॉलर कमाते हैं, आप, उसने आपको तरबियत ये दी है कि नाम गलत ले, किसी को फजलू कहे, किसी को चेरी ब्लॉसम कहे, किसी को कहे ओए मैं तुझे काट दूंगा, ये तरबियत है, ये शौर दे। अब आपने बयान कर नहीं, आप पटवारी कह रहे हैं, मैं आपसे बात राणा साहब से कर रहा हूं, आप पटवारी बात कर रहे हैं, मैं आपको वायरस क्या, पटवारी गलत लफ्ज बात कर, आप मुझे वायरस के जो मर्जी, पटवारी गलत लफ्ज, मैंने तो नहीं कह रहा, नहीं पटवारी गलत बात है ना, नहीं आप क्या गलत कह रहे हैं। अच्छा आपको क्या कहो, मेरा नाम नईम साकिब है, चले नईम साकिब साहब, थैंक यू, मियां नईम साकिब साहब कहने जी जी, ये कह लें, मियां कह ले, चल मियां मैं वैसे राई हूँ इसलिए कह भी कह ले, नहीं, लेते, आप जिस रेफरेंस से मियां कह रहे हैं ना, मुझे उसकी, अभी मैंने कहा ये आपके पास कोई इल्म है, ठीक है सर, मैं केड़ा पूछा बीबी दा मरीज दा, मेरे को इल्म है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं, मैं उसी तरफ, अच्छा जी जी, ना तो मुझे रिश्ता बीवी से गर्ज है, जी जी, होने भी नहीं चाहिए, आप जर्नलिस्ट है, प्रोफेसर, बस इस पाकिस्तान से है जी, बिल्कुल मेरी सहाफत इस पाकिस्तान के लिए, वेरी गुड, मैंने वो फिक्रा जब सुना था ना, हम तरबियत लेते हैं ना जी बिल्कुल ठीक है, जब हम तरबियत लेते लेते जमात में चले जाते हैं तो फिर हम पहली तरबियत पहले लेते हैं। जब मैंने मीनार पाकिस्तान में सुना था ना, बेनज़ीर के हवाले से पिंकी डार्लिंग और मियां नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ऐसे ऐसे तालियां मारते थे, तो मैंने वो भी सुना था, ठीक है, गलत है वो भी गलत से यार आप हौसले से मेरी भी बात बुरी सुन रहे। जब मैंने मियां शहबाज शरीफ के मुंह से भारतीगेट चौक पे ये सुना था ना, और जरदारी डीसी चौक में लटकाऊंगा, तेरे गिरे बार फाड़ूंगा, तेरे पेड़ फाड़ के पैसे सड़कों में घसीटूंगा, मैं बता देता हूँ सर, हौसला करें खान। अब मैं जो सीखूंगा ना, या मैं देखता हूँ कि एक मदारी जो है हमारी ना, हमारी तबीयत गलत हो गई, ठीक है,
इस मुआशरे के अंदर जिसने आहिस्ता से कहा ना, नहीं साकब साहब मेहरबानी करें यार, मैंने ये काम कर दें, नहीं साकब साहब नहीं करेंगे। जैसे ये पता होगा ना कि यार ये 40 बंदे लेकर आ जाएगा और ये मुझे गाली निकालेगा अपने असल काम के लिए भी, तो नहीं साहब कहेंगे भी कुछ आ छुड़ा, जी ठीक है। सीधा काम कर। हमने इस कौम के नौजवानों ने स्टार्ट देखा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, और जब पीपल्स पार्टी की तकारीर सुनी तो गद्दार कहा गया। ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सुनी, वो पॉम्फलेट भी आज भी बने होते हैं। कब की बात है ये उस वक्त जब स्टार्ट था बेनज़ीर अल्लाह के नज़र। अंदाजा कितने? आप तो मेरा ख्याल आप तो भूल भी जाता ना इंसान। आप भूल गए हैं तो जो आज का नौजवान पैदा हुआ, आप कह रहे वजह वो है, उसने पम्फलेट का देखे होंगे बादशाह बद्दे कैसी बात, आप खुद भूल गए। ये 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं कितने साल 20 साल के नौजवानों की बात कर रहे हैं। आप खुद भूल गए। तो क्यों जी? दसो ना। 40 साल पहले की बात। आप 40 नहीं, 35 होंगे, 35 होंगे, 30 होंगे। मुझे 30 साल भी नहीं, उससे भी कम है। आप जबकि जब आप जैसे इतने मारूफ एंकर, इतने सीनियर एंकर अच्छा, बोलो। जो है जिन्होंने 8-10 साल का फर्क ऐसे निकाल दिया है, बोलो। वो आपकी क्या करें? अच्छा बात सुने, बात आप मेरी सुने, अब मेरी सुने। पहली दफा बेनजीर कर रही, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं ना? ना, वो तो बहुत पहले की बात है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ताहरुल कादरी पहली दफा इलेक्शन की था। ये कब की बात है? जब ये 2003 ये 2003 ही होगा कल को। पहला इलेक्शन मुशर्रफ में 3 में हुआ। नहीं मुशर्रफ ने नहीं कराया था वो इलेक्शन। मुशर्रफ से पहले इलेक्शन, जिस इलेक्शन में 98 में हुआ। अब्दुल अलीम खान का पहला इलेक्शन था। 98 हुआ, 98 में हुआ था मेरा ख्याल है। फिर 99 में गवर्नमेंट चली। सर एक मिनट, 91 का है, मैं 91 से शुरू। भाई ये 91 कितने साल सुन लेना, 30 साल हो गए 91 से क्या शुरू करने लगा? हौसला तो करें। अच्छा, हौसला तो करें। 91 में पीपल्स पार्टी जो थी, हाँ पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून थी। ठीक है, ऐसे ही था। मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है। ये चलता था। मैंने उस वक्त में बड़ी कैंपेनें करते थे, हम बड़े बच्चे होते थे और नारे लगाते थे, पिंकी डार्लिंग, पिंकी टैक्सी, ऐसे गंदे अल्फाज ना बोलो, जो नौजवान अदब कर देंगे, जो लोगों के जहन में डाले गए थे, वो उस वक्त के सियासतदानों ने डाले थे। फिर एक वक्त आया, वो तो बच्चे भी अब जवान हो गए। जवान हो गई थी। उन्होंने कब सुने होंगे? अब है सोशल मीडिया, 33 साल हो गए हैं, अब वो वही सुने होते। मेरी बात तो सुन, ये और है कल्चर। मेरी बात तो सुन जी। उसके बाद जब बच्चे जवान हुए, जब उनको शऊर आना शुरू हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, जब उन्होंने महसूस किया कि ये क्या हो रहा है, किसी को फजलू कहा गलत कहा, किसी को इंजन कहा गलत कहा, किसी को यहूदी कहा गलत कहा, किसी को कुछ कहा गलत कहा। बिल्कुल ये तो मैं, आप क्या कोई भी होगा बिल्कुल, लेकिन असल बात क्या है, ये कहने वाले किनके जहन को जो है वो बना रहे थे। बस मैं अब तो रीसेंट पास की बात करें ना, 31 साल पहले की, आज से 31-33 साल पहले। मेरी बात सुन ले ना, 33 साल पहले वाला जो बच्चा आज गालियां दे रहा है, वो तो 18-20 साल का, 24 साल का है। उसने तो सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। आपसे ना एक मेहरबानी करनी है। जी सर। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, और जब मैं आपका ये प्रोग्राम देखो तो मुझे यकीन है कि आप इस पर डंडी नहीं मारेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें कबूतर उड़ा मियां साहब का, ठीक है, उस तकरीर को मीनार पाकिस्तान की, ठीक है, कसूर की तकरीर को, आपके शहर बुरेवाला की तकरीर, ठीक है, खुडिया खास की तकरीर, ठीक है, सफरिन और ननकाना साहब, इन 5 तकरीरों को आपने निकालना है। उन 5 तकरीरों में इमरान खान को किन अल्फाज से पुकारा गया, ये मैं कोई 4 साल पहले की बात नहीं कर। ठीक है, गलत है वो। यार बात तो सुन ले, मैं तो कह रहा हूँ किसी नहीं साकब साहब, बात कुछ नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा सुन ले, मैं बात, या तो आप बात ही सुन, माफी दे दें। आप तो इस तरह की जैसे, सॉरी भाई हो गया हालात जो आपने जितना आपने करना था हो गया हालात। आप सुने नहीं, गलत बात क्या है? जब ऐसे साफियों वाली बात, मैं हूं साफी, मैं कुछ ऐसा तजिया लगा रहे हैं। मैं साफी हूं भाई, वो साफी बोले मैं साफी हूं या पीटीआई के वर्कर। अगर मैं पीटीआई का वर्कर हूं ना, हाँ ठीक है, तो मुझे इस पर भी नाज है। और बताएं, चलिए मान गए, आपने वोट मारा, आपने वोट डाला जी,
एज ए पाकिस्तानी जी किसी सियासी जमात को डाला ना, ये वोट अपनी चीज है। मैंने कहा किसी ना किसी सियासी जमात को डाला ना, सब वो किसी ना किसी सियासी जमात को डाला ना। अच्छा ऊंचा बोल रहे, इससे क्या? मैं कह रहा हूँ किसी सियासी जमात को डाला ना। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। आप तो ये भी जिक्र नहीं कर सकेंगे कि बुरे वाला में सड़कें किस तरह काट के किसने बनाई, क्योंकि आपका दोस्त है जो छोरे, मैं भी नहीं जिक्र कर सकता। नहीं वो बनी नहीं है, वो बनी नहीं है। वो तो बनी नहीं, वो आप ड्रामा कर रहे हैं। अब ये देख रहा, ये किस तरफ चले गया। राणा साहब का बड़ा मजेदार आदमी है, ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा मैं करता हूँ, ये कर जाते हैं। बात ये है, आप वो तकरीरें कर लें, अगर हम गौर करें ना, देखें सियासत एक पर हम हाल की तरफ हल्क में सियासत है एक पैगंबरी पेश, सहाफत भी एक पैगंबरी पेश। लोग आप पे यकीन करते हैं, आप तबलीग करते हैं। अच्छा इस तरफ आएंगे, मैं मेरे लिए याद करवाइएगा। इसी तरह आपने बड़ी बात की कि सहाफत पैगंबरी पेशा जो आजकल ये यूट्यूबर्स कर रहे हैं, गलत कर रहे, ये सहाफत है नहीं है, इसको कह सकते हैं? सहाफत को बदनाम नहीं कर रहे, बिल्कुल। आज इज्जत नहीं रहे, टोकरी हो गया यार सहाफत। अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप गौर करें ना, हमने मसाज बना दिया। अभी एक इमाम मस्जिद निकलेगा ना मस्जिद से, जी आप मैं सारे देख के गायब हो गए। पता क्यों? ये तबलीग ना कर दे, तबलीग ना कर दी। ठीक है। और एक अभी यहाँ पे एक शख्स आएगा, चाहे उसने मंशियात बेची हो, चाहे उसने कब्जा किया हो, उसके साथ 10 गनमैन होंगे, 3 पराडो गाड़ियां होंगी, हम आगे आगे ना इस तरह झुक के मिलेंगे जी, यहाँ गले लगाएंगे और फौरी कहेंगे फोटो बनाए। हाँ बिल्कुल, को फेसबुक पे लगाएंगे। जी ऐसे ही, हमने अपना आइडियल किसको बना दिया? हमने उन चीजों को आइडियल बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फिर जब ये चीजें आएंगी ना, तो फिर आपको सहाफत भी वही मिलेगी, ठीक है, आपको सारी चीजें वो मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको एक पहले बात कही थी, आप इस मुल्क के अंदर आइन की, कानून की बालादस्ती ले आए। आप इस मुल्क के अंदर उस निज़ाम को ले, वो निज़ाम लो जो तुमने फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था, ले आए आप। फिर लोग किसी का झूठ सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग किसी की बकवास सुनना पसंद नहीं करेंगे, ठीक, वहां पे सच्ची बात सुनना पसंद करेंगे। आप एक मतलब मुझे एक यूट्यूबर है पाकिस्तान से बाहर बैठ के पंजाबी का वो करता है, आप उसको फैमिली में बैठ के सुन नहीं सकते। ऐसा चिट है शायद इस तरह। हाँ, आप सुन नहीं सकते। सुन सकते हैं आप? नहीं सुन सकते। इसी तरह मैंने और भी बहुत से देखे। हम बहुत गालियां देते हैं, सरेआम गालियां देते हैं। मैं इस पे ना, मुझे किसी ने कहा कि यार मिठा जी शायद इस तरह के एक कोई मतलब बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, मैं बहुत से लोग पीटीपी में चले गए हैं, वो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो सारे बड़े मुहतरम हैं। अच्छा ये मजे की खेल है कि जब गवर्नमेंट दूसरी आती है वो इस तरह के साफी फिर दोबारा पीटीवी में दूसरी साइड के चले जाते हैं। सर यही बदकिस्मती है ना। हाँ गलत है जी। अनाए जितनी महंगी है ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, लाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। हाँ तो ये ऐसा ही है। हमने सहाफत में जब एक सहाफ़ी हुक्मरान के पास बैठकर उसका खाना खाएगा और उसका मशीर बन जाएगा या उससे फ़ायदे लेगा, अपने बेटे को प्लाट दिलाएगा, बिल्कुल ठीक। अपने लिए इश्तिहार लेगा, तो फिर वो सहाफत नहीं होगी, वो बाज़ार हुस्न की तवाइफ हैगी सहाफत पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल है। अभी कहाँ? आपने साहब नहीं कहाँ? वहां पे है जिन लोगों ने ये फैसला किया हुआ कि वो अपने जमीर का सौदा नहीं करेंगे। क्या मालकान ज्यादा कंप्रोमाइज्ड मालकान नहीं होते साफी जो वहां बैठे? इसलिए मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, वहां पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जिस सहाफ़ी को सहाफत आती है ना, वो उस ज़ाब्ते में रह के भी अपनी बात करते थे। मैं साहब आपकी मैं बात करना थी, वो जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर सॉरी ऑफ कैमरा कर रहा था वो मैं अभी भी करना नाज़रीन। मैंने राणा साहब से बातचीत, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारा बड़ा ख़ाना ताल्लुक़ है, भाइयों जैसा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पुराना है, मतलब 15-20 साल तो हो गए मेरी हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते। राणा साहब के आपने व्लॉग्स देखे होंगे, ये बिल्कुल करते हैं, बहुत इनको पसंद है नज़रियाती तौर पे, पीटीआई के ये नज़रियाती होंगे, उनकी सियासत, तर्ज़ सियासत को पसंद करते हैं, इनका राइट है और हर बंदे का राइट है। और मज़े की मैं बात एक आपको बताऊँ, राणा साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा थोड़ी सी मैं बात करने लगा हूँ कि मैंने एक आज मेरी आदत है कि मैं जिससे बात करनी हो थोड़ा सा पढ़ता ज़रूर हूँ, तो मैंने आज सोचा कि चूँकि मेरे एक दोस्त भी हैं, एक जर्नलिस्ट है, तो मैं इनसे ये सवाल करूँ कि क्या
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक जर्नलिस्ट सपोर्ट कर सकता है, तो इसके लिए मैंने सर्च की। देखिए बाइसेस होते हैं, नजरियात होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे जो राना साहब की लगी है वो ये कि ये अपने अपने चैनल पे, अपने वीलॉग्स पे इमरान खान साहब की ये पार्टी की जरूर हमायत करते हैं। इसमें कुछ अगर मैं कहूँ नहीं करते तो वो झूठ होगा, बकवास होगी, लेकिन ये किसी पार्टी पे उस तरह की गाली गलोच नहीं करते, उस तरह की ये क्रिटिसिज्म नहीं करता, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अदारों से मोहब्बत करते हैं, ये इनकी खूबी है। और उसके लिए राना साहब बहुत मेहरबानी आपको इसके लिए मैं आपका मशहूर, बेशक हम नजरियाती तौर पे एक मुखालिफ सिमत में खड़े हों, लेकिन ये आपकी पॉजिटिविटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी से मोहब्बत की शर्त दूसरे बंदे से नफरत नहीं होनी चाहिए इसमें 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 आपको इमरान खान से मोहब्बत है या किसी से मोहब्बत है, उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि मैं उससे नफरत कर। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आज आपको एक वाक्य बता, मैं इमरान से क्यों मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको एक वाक्य सुना। अशरफ, ये मजहर, शाहिद, फारूक जोरी हमारे मेरे साथ थे, तो रमजान का महीना था, मैं उम्रे पे जा रहा था। ठीक है। मैं खान साहब से मिलने गया, 2 घंटे हम बैठे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, बड़ी तेज। तो मुझे कहते हैं राना अजीम यार किसान मर गया। क्या खान साहब क्या हूँ, हमारे से गंदम की फसल कटाई में गंदम तो तबाह हो गई, किसान मर गया। मैंने उस बात को पकड़ा, मैं कि ये पोजीशन में है, जिससे दुआ करनी चाहिए तो बारह शोर हो। किसान की फसल तबाह होगी, शोर मचेगा, आटा महंगा होगा। खुदा की कसम उस शख्स ने कहा तो यार किसान मर गया, मेरे मुल्क का किसान नहीं मरना चाहिए यार, ये नहीं होनी चाहिए, दुआ करो यार, जुमे का दिन है। जाहिर है। अच्छा मैंने उस एहसास को देखा। फिर मैंने देखो उसके इर्द गिर्द लोग गलत हो सकते हैं, हाँ ठीक है गलत थे। फिर मैंने उसकी एक बड़ी चीज देखी, लोगों ने बड़ी चीखे चिल्लाए कि ये इसने क्या लंगर खाने शुरू कर दिए, ये इसने पनाहगाहें क्यों शुरू कर दी। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, हम सख्त सर्दियों की रातों में जबोची बारक में दूसरी जगहों पे उन लोगों को देखते हैं जिनके छत नहीं होती, बेचारे बिल्कुल ठंड में होते हैं, और आपको वह बड़े मजे से हीटर भी लगा लेते हैं। उसने पनाहगाहें बनाई, उसने लंगर खाने बनाए, ठीक है। ये किसकी सिफत है? वो आपकी मैच करती है, आपकी वो मेहरबानी, आप अल्लाह की सिफत है, बेशक अल्लाह अगर कोई अल्लाह की सिफत को, अल्लाह ने इंसान को अपना वो मैंने जो आपसे पहले कहा था कि जब सिन आपको इस बात का किसी को भी समझ आ जाएगी कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को कि तकसीम किस तरह करनी है, खुदा की कसम उसके लिए इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं होगी। अच्छा राणा साहब, अभी जब भी गवर्नमेंट बनाती है, कोई ऑर्डिनेंस बनाती है कि जो फेक न्यूज़ हो या जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो, उस पे कोई कवानीन बनाती है, हम साफ़ी क्यों खड़े हो जाते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। पीका एक्ट पे सबसे पहली पिटीशन भी मेरी और आखिरी पिटीशन भी मेरी है। पीका एक्ट जब अतन मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद है, मेरी ही पिटीशन पे उन्होंने खत्म किया, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मरियम और से सबने जाके भरा। अब फेक न्यूज़ में हम आ गए। फेक न्यूज़ का आगाज कहाँ से होता है? सियासतदान से, जो कानून मेरे लिए बनाते हैं। वो तकरीर करते हैं, कहते हैं जी फलां बंदा चोर है, ठीक है, वो वहां पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बांटते, ठीक है, वो कहते हैं जनाब ठीक है, ये चोर है, हम टीवी पर से चलाते हैं, उसे हेडलाइन में चलाते हैं। वो कहता है जनाब मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, ठीक है, हम उसे हेडलाइन में चलाते हैं। ये है फेक न्यूज़। ठीक है। ये उसमें इस पर ये फेक न्यूज़ इसका है जी, कि अगर तो वो अपनी तकरीर में डॉक्यूमेंट्स दे, ठीक है, हमें फिर चलाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उस फेक न्यूज़ पे कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, एक रिपोर्टर एक खबर देता है, बस मैं एक खबर दे रहा हूँ ठीक है, कि आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कानून के मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक राइट, एक कानून है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके तहत हमें आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं 24 घंटे से 48 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, जो आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं मिले। ठीक है। अच्छा, जिसको खबर पसंद आ जाए उसके लिए वो ठीक है, जिसके लिए ना, जिसके लिए ना हो। हमने एक एक्ट, इससे पहले आपको पता है कि आज तक एक एक्ट जो है वो मंजूर नहीं हो सका, इंफॉर्मेशन राइट एक्ट था, जो शीरी मज़ारी ने बनाया था। ठीक है, उसमें मैं और अहमद मीर साहब पेश हुए।
बड़ी मेहनत की। वो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि कुछ हलकों को वो पसंद नहीं थी, और उसके आगे सारी पार्लियामेंट जो है ना अच्छा राणा वो खत्म हो। ये फेक न्यूज जो होगी, सुन ले, मैं उसी बात आपकी तरफ आने लगा और दुआ मिल जाएगी। जब ये पंजाब असम्बली से एक बिल पास हुआ था, गया था, तो मैं मलक अहमद साहब के पास बैठा था, नवीद साहिब साहब थे, काजिम खान साहब भाई सारे, और तो मैंने उस वक्त उन्हें कहा था जी कि याद दो, आप हमें बता दें कि फेक न्यूज है क्या। तो या फिर आप कुछ 16 17 18 जो लोग आपको पसंद नहीं है उनके लिए आप वैसे ही किसी को कह दें, उन्हें उठा के ले जाएंगे। अच्छा मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक सहाफ़ी का काम ये नहीं होता कि न्यूज़ गैदर करता है, फैक्ट फाइंडिंग करता है, असेस करता है, उसके बाद उसको पब्लिक के लिए इन्फॉर्म करता है। तो ये हमारे पे भी कुछ थोड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। 100% आती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ठीक है, तो उस पे हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप याद करें जब खबर होता था, जी, जी, उसमें तो जैसे खबर की तरदीद का मतलब होता था सहाफ़ी खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। बिल्कुल, उन्हें याद है अच्छी तरह, हाँ जी, उस वक्त सिंगल कालम खबर पे लोग मुअत्तल होते थे। जी। सिंगल कालम खबर पे लोग मुअत्तल होते थे। मैं आज आपको इसकी बड़ी क्लियर वजाहत दूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर में किसी तमाम चैनल का कह रहा हूँ ट्रेनिंग नहीं करो, एडिटोरियल सेक्शन है। ये किसका कसूर है? हाँ? किसका कसूर है? ये कसूर जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, मालकान से लेके, ठीक है, गवर्नमेंट का भी है सारा। सबका है। जी, क्यों लाइसेंस जारी करते हैं? हाँ, पेमरा को चाहिए लाज़मी करार दे, सर पैमरा मैरिज का इलेक्शंस कैंसल कर दें। क्या पैमरा ने कभी किसी ऐसे शख्स का लाइसेंस कैंसिल किया है कि जिसने किसी तकरीर में गलत लफ्ज बोलने वाले हाँ, को दिखाया हो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जब फाइन शाइन होते हैं, ठीक है। देखें ना, ये देखें जब यहाँ पर फिर वो ये अच्छा राणा साहब, फेक न्यूज़ में जब और ब्लेम गेम में क्या फ़र्क है? एक होती है फेक न्यूज़, आपको की न्यूज़ बन गई, एक होती है कि यूट्यूब पे बैठ के बड़ा बड़ उसने ये कर दिया, ये ठीक है। अगर तो सबूत है, हाँ जी, चलिए सबूत है, हाँ, फिर तो फेक हुई नहीं। एक होता है ब्लेम। ब्लेम नहीं करना चाहिए। ब्लेम इसलिए नहीं करना चाहिए कि ब्लेम करने से मैं समझता हूँ कि आपकी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात उसके बाद ख़त्म हो जाती है। 2 दिन चीज़ें देखने वाली होती हैं ना। मैं अपने यूट्यूबर्स से अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, अक्सर उन्हें कहता हूँ कि आप बिल्कुल मसाला भी डालें, मिर्च भी डालें, लेकिन इतना ना डालें कि मुँह जल जाए। अच्छा राणा साहब आए, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने देखे क्या सियासतदान कौन सा रजीम अच्छा लगा? जरा लाइट्स के विषय पे आपने बहुत गर्मा गर्मी कर इमरान खान। इमरान खान का सियासतदान आज तक कौन सा पसंद आया? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान की 2 गलतियाँ 4-5 क्या गलत किया? इमरान खान जब इक़्तिदार में आया तो उसके इर्द-गिर्द ऐसे लोग थे जो सब के सब, तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अक्सरियत उनमें से ऐसे लोगों की थी कि मदारी थे, जो सियासी मदारी थे। ठीक है, अब अगर मैं इसको, एक उसकी गलती भी है और दूसरा मजबूरी भी है। ठीक है, ये पानी की 2 बोतलें भरी है ना, आपने ज़्यादा पिया, मैंने कम पिया, या आपने कम पिया, मैंने ज़्यादा पिया। जब मुझे प्यास लगी कि दोनों में से मैंने एक ही उठा लिया। ठीक है, तीसरी बोतल है नहीं, ठीक है। एक ये थी। दूसरा इमरान खान की जो इससे इसके अलावा गलती थी, जितना बड़ा वो फेम है, जितना इंटरनेशनल उनके एक है, उनको कुछ जो उन्होंने बहुत अच्छे काम, जैसा हेल्थ कार्ड वगैरह हाँ, बहुत फ्री अच्छा किए। ठीक है। कोरोना में पाकिस्तान नंबर 1 आ गया। हाँ, अच्छा काम किया। यूथ को आपने किया, सब कुछ किया। उसके साथ-साथ एक एहतसाब का बिला तफरीक वो करना चाहिए था। इंतकाम, यस राणा साहब, और ग्रेट। इंतकाम को खत्म करना चाहिए था। राणा साहब ग्रेट। ये मैं पहले आप वो प्रोफिट ये यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये बात की कि एहतसाब करना चाहिए था, वो लोग नहीं करते, लोग ऐसे नहीं, उसने जो किया। अच्छा, अच्छे काम तो अभी आपने बता दिए। नवाज शरीफ के कोई अच्छे काम, कोई एक जिंदगी में पूरी में उसने कोई 1-2 अच्छे किए? मुसलसल हाज़िरी देता था दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो मुझे बड़ा पसंद था। मरियम अच्छा काम एज ए सीएम, क्या कहते हैं, कैसे चल रही है, ठीक है, गलत है, कोई अच्छे काम कर रही है? अच्छा, आप ना 1 करोड़ अच्छे काम करें। एक हुक्म है, अगर आप अदल का तराजू छोड़ देंगे ना, आपके सारे काम खत्म है, बस।
ठीक है। मरियम ने अदल का तराजू छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, आप ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। ठीक है, आपको तो अच्छे काम को ये का अभी तो आगाज से मोहब्बत है। इनिशिएटिव्स को अच्छे देखिए, अगर एक तो एक चीज जरूर है कि इस मुल्क में मसलन इस ईद उल अजहा पे मैंने देखा कि लाहौर में और इर्द गिर्द में सफाई के इंतजाम के, और इसके अलावा मेरे पास इतनी चीज़ें हैं सबूत के साथ कि आप एक और प्रोग्राम करें तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दूँ, शायद आपका भी आखिरी प्रोग्राम हो ठीक है। और मेरा भी आखिरी, मैं तो आखिरी समझ के करता हूँ अपना हाल। राणा साहब, जो कुछ इनिशिएटिव जो लिए अच्छे लिए, जब अमल नहीं हुआ अभी, ठीक है। देखें किसान कार्ड मिलना चाहिए, किसान कार्ड बड़ा अच्छी बात है, हाँ जी, बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी है। हिम्मत कार्ड बहुत अच्छा है जो मजदूर पर मैं अर्ज कर जब मिल जाएगा, मसलन आपने इन्होंने ऐलान किया कि जो ये 14 लाख रुपया देंगे घर बनाने, घर बनाने से अपनी छत वाला अपना अब 14 लाख रुपए में ये स्टूडियो नहीं बनता। बन जाता है घर में। उसका फॉर्मेट पता क्या बताया, एक कमरा, बरामदा और एक वॉशरूम जिनके घरों में नहीं है। अब इसके ये बड़े आप सारे आपके लिए नहीं है, लेकिन खरीद लोगों के लिए बड़े। पर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी जी, क्या आपने जब भी आप पे मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बेईमान नहीं है, बहुत पहले मैं मजाक लगा हुआ था, आप बेईमान नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा किसी गरीब को बेच के उसका फार्म मिल जाए और उस पर अमल हो जाए, ठीक फिर मुझे जायज। अच्छा राणा साहब, जो ये आपने भी देखा कि बहुत सारे ये कॉन्ट्रैक्टर होते थे, ठेके होते थे, वो सारे अपने एमपी एमएनएस के थ्रू देते थे। लेकिन इस बार ये किया कि बिल्कुल ये सारे ई टेंडरिंग कर दी। ये अच्छा कदम नहीं है? सच्चा खाते पर जन खाखा डरती सच ना आखा, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे को पूछ लेना। नहीं नहीं, मैं अर्ज कर सुना ना, मैं सबूत के साथ बात करूं उसकी वजह कि मैंने चले मैं आपकी खत्म कर देता हूँ बस। मैंने सुना, मैंने कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रेसिडेंट है ना लाहौर में, उससे मिला इस बात के, और उसने वल्लाह है, मैं आपको आपके लिए, शायद आप भी हमारे दोस्त हैं, उसने मुझे कहा नहीं साहब, जो कहानी थी ना वो खत्म हो गई है। ये कौन से ठेकों की बात कर रहे मैं जो ये टेंडर शेंडर होते थे रोड्स के फलाने ढीगरे के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हैं? चले इस पे आप जिस दिन मुझे हुक्म करेंगे, जिस दिन आप हुक्म करें, ठीक है, तो मैं आपको मैं भी आपको मैं दूंगा। मैं नहीं, आप प्रूफ क्या देंगे? सीएनडब्ल्यू के ठेकों की मैं बात कर रहा हूँ। सर जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको ठेकेदार बना के किसी के साथ भेज दूंगा। जी ठीक है सर, वही टेंडरिंग यार, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अर्ज तो सुन रहे, फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, यही सब कुछ हो रहा है। आपको ठेकेदार बना के भेज दूंगा, फिर आके आपने आपने फैसला करना है। चलो डन हो गया, ये हम कर। और राणा साहब, इस मुल्क के लिए इस बेहतरी की भी हमने धरने पे ज़्यादा बात नहीं की, वो सबको पता है जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हुआ इस मुल्क में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए वो हुक्मरान दे। अगर इमरान खान अच्छा है तो अल्लाह ताला उसको दोबारा लेके आए इस मुल्क के लिए। अगर मियाँ साहब अच्छे हैं तो उनको, जरदारी बिलावल अच्छे हैं उनको, या कोई ऐसी लीडरशिप लेके आए जो इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए काम करे, वो कोई भी हो, रिगार्डलेस कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। आपको मैसेज देना चाहेंगे यूट्यूब चूंकि साफ़ी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एक यूट्यूब करते हैं, मैं भी करता हूँ, कुछ उन दोस्तों के लिए जो बहुत बारिश है, उनको ऐसे। मैं सबसे ये कहूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, जी हम जिनके लिए बोलते हैं हमें उनका कोलो फेल देखना होगा और एक सारे मिलकर कोशिश करें, बिल्कुल जिसकी मर्जी साइड लें, लेकिन सबसे कोशिश करें कि इस पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा करें। ये पाकिस्तान होगा तो मेरी और आपकी सहाफत होगी। बिल्कुल है। इस पाकिस्तान की खुशहाली होगी तो आपकी मेरी सहाफत होगी। और इस पाकिस्तान के अंदर अगर मजबूती होगी, इस्तेहकाम होगा, इस्लाम की सरबुलंदी होगी, सबाई असबियत का खात्मा होगा, तो आपकी मेरी अफवाज पाकिस्तान के मतलब क्या कहते हैं हमारे लिए? फौज, अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का जो ताज। और हम बड़ी सुकून की नींद इसलिए सोते हैं कि वो सरहदों पे सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में पहरा देते हैं। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, अदारों से इख्तलाफ ना करें। करना भी नहीं चाहिए, इन इदारों को मजबूत करना चाहिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि, और ये बात आपकी मेरी मौजूदगी में इमरान खान ने भी कही थी। जी बिल्कुल कही थी। मैं ये थोड़ी सी चूंकि इन्होंने बात कर दी, हम एक मुलाकात में जब प्रेस क्लब के इलेक्शन जीते आजम चौधरी साहब, तो हम सारी वो बॉडी गए थे राणा साहब की क़यादत में मिलने। तो इमरान खान साहब ने जो अपने मुंह से एक बात की थी कि अगर इस मुल्क में अगर कोई अदारा है या जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकग्निशन है, तो वो हमारे सियासतदान नहीं है, हमारी फौज। तो खुदारा खुदारा
अपनी अदारों को, कोई भी इदारा है, चाहे जुडिशरी है, चाहे अफवाज पाकिस्तान है, चाहे कुछ और है, उनको मलाइन ना करें, उनको मजबूत करें कि कहीं गलती होती है तो क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन लिमिट के अंदर रह के शख्सियात को क्रिटिसाइज करें, एज ए होल अदारों को ना करें। अगर कोई बंदा गलत है, फर्ज करें आप देखते हैं किसी जगह का कोई फौजी करप्शन कर रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर दें, उसका नाम लेके बताएं, बल्कि अप्लीकेशन दें उसके खिलाफ, लेकिन एज ए होल अदारों को क्या ख्याल है राना साहब? शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, अदारे से इख्तलाफ नहीं हो सकता। ना अदारों से इख्तलाफ करें, अदारों की मजबूती से आप मजबूत होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब टाइम देने का। फिर किसी दिन ऐसे ही गर्मा गर्म हम एक गपशप के साथ हाजिर होंगे, ठीक है? कम टाइम देंगे दोबारा, अभी ऑनर ही पूछ लूँ ना। बात यह है कि नहीं, साकिब ने बुलाया और मैं ना हूँ, ये हो सकता। राणा साहब ये बताएं कि सॉरी एक क्वेश्चन रह गया, प्रेस क्लब के इलेक्शन के मतलब क्या कहते हैं? छोड़ दें? जमहूरी अमल है, हाँ। जमहूरी अमल है, जो बेहतर है उसको। राणा साहब ये इतनी सख्त प्रेस क्लब लाहौर की मेंबरशिप क्यों रखी हुई है? लोगों को मेंबर बनाया क्या? कौन कहता सख्त है? मगर लोग अप्लाई करते सालों साल, नहीं होती क्या वजह? अब उनका तल्लक नहीं होता, नहीं ताल्लुक मेरिट नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, मेरिट नहीं है। राणा साहब ये PFU ये क्या बनता है? इससे क्या क्यों पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है, ये जब पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है, उससे पहले सिर्फ थी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दोनों पंजाबों की। ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान लहदा हो गया, बन गया इंडिया लहदा मुल्क बने, तो फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नसार उस्मानी साहब ने बनाई। ठीक है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनने के बाद उस वक्त सब कराची और लाहौर, ठीक है, इन दो जगहों पे ये यूनियन होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सहाफत फैलती गई, ट्रेड यूनियन भी फैलती गई। ओके, हमने ही सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन के तहत वेज वाट, यानी कि सहाफ़ी की तनख्वाह जो है, ठीक है, इतनी हो कि अगर आप एक अखबार से 5 करोड़ कमा रहे हैं तो सहाफ़ी को अगर आप 5,000 दे रहे हैं वो ज्यादती है उस वक़्त के महंगाई, हाँ, उस हिसाब से। और ये जो आप अक्सर आज भी ये सहाफ़ी को एक लेटर मिलता है कि फ़र्क सैलरी नहीं, जो सैलरी स्लिप मिलती है, लेटर होता है, उसमें लिखा था हाउस रेंट, उसे नहीं पता होता कहाँ पे है, उस पर जानबूझ के लिखते हैं ना, डेट पर भी हाउस रेंट होता है, उसमें कन्वेंस अनाउंस होता है, उसमें मेडिकल अनाउंस होता है, ये वेज वार्ड के तहत। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेज वार्ड नाफज करवाया है, आर्डर करवाया है। आप गौर करें कि ये कितनी यूनियन है टोटल, कितने इसके धड़े अलग अलग बने? मैं, लेकिन आप एक के सदर भी रहे, जी मैं सेक्रेटरी भी रहे। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हूँ। हम्म, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में वही PFUJ मानी जाएगी पाकिस्तान में, जिसकी जो है लिंक IFJ के साथ, IFJ के साथ एफिलिएटेड जो होगी IFJ के साथ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक है, IFJ के साथ हम एफिलिएटेड हैं। ओके, आप हाँ हाँ बिल्कुल। इसी तरह है जिस तरह मुस्लिम लीग 25 बन गई हैं, तहरीक इंसाफ 2 बन गई हैं, जमात इस्लामी 3 बनी हुई हैं, मुस्लिम जमातें बनी हुई हैं। उसमें हकीकत देखना ये होता है कि किसका IFJ की अभी आप वेबसाइट पे जाए, ठीक है, अभी जाके आप जब एशिया पैसिफिक लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे एफिलिएशन होता है। आपका पूरा नाम, आपकी? हाँ पूरा ओके, अच्छा इसकी मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया जर्नलिस्ट हो? जर्नलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, वो आपको जब भी दरखास्त मेंबर बन सकता है, आप उसके राइट्स के लिए काम करें? बिल्कुल राइट्स के लिए काम करेंगे। और मजे वाली बात है, जो नहीं भी हमारा मेंबर, हमने उसके राइट्स के लिए भी काम करना है। मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है, जर्नलिस्ट होना जरूरी। जर्नलिस्ट होना। बहुत अच्छा। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो कि पूछा था कि हम मेंबर बनना चाह रहे हैं प्रेस क्लब का या किसी भी यूनियन का, तो आई विल रिकमेंड। तो दूसरा एक ये जो जर्नलिस्टों को प्लॉट्स वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, शायद आपने भी उसके लिए बड़ी मेहनत की थी, या परवेज अलाई साहब के पास गए थे उस वक्त, ये रूडा वाला जो, तो ये क्या प्लॉट जो ये उसी दौर की, आप, मुझे याद है कि मैं भी ये वही है जो रोडा वाला हमने करवाया था। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इस पर बड़ी शफकत की, और उसके बाद अब सुना है कि 5 मरले वालों को 7 मरले वालों को 5 पे ले गए हैं। तो ये सारों को मिलेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है? किसी को तो बल्कि लिस्टें आई थी, निकाल दिया था कि नहीं बनेंगे। नहीं, सबको मिलेंगे जो प्रेस क्लब, चाहे नहीं, हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं, हाँ हाँ, चाहे कोई प्रेस क्लब के मेंबर है या नहीं है, अच्छा, लेकिन वो जर्नलिस्ट है, ठीक है। उसको मिलेगा। अच्छा, वो नया कोई इश्तिहार भी आ रहा था? इलेक्शन के करीब ही आता है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इश्तिहार था? मैं भी गवर्नमेंट की तरफ से कह रहा हूँ, इलेक्शन के करीब ही आता है। जब सहाफत, मैं फिर वो अप्लाई करना चाहिए दोस्तों को, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कह रहा हूँ
कि हमारी हुकूमत हमारे लेक्चर में क्यों आती है, कि मैं ऐशवर्दी परवेज़ इलाही साहब हो, हाँ ठीक है, चाहे उस्मा बहारी हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, क्यों आती है? हम लेके आते हैं खुद, हाँ, इसलिए ऐसे तो नहीं कूद पड़ते, खुद जाता ही है तो। फिर हमारी सहाफत बराए फ़रो ला अल्लाह हाफिज।